और एडिटर स्टेक के लिए अनिल जी का रुख कर लेते हैं। सर, आज बाजार सपाट बंद हुए, आखिरी घंटों में खासतौर से हमने देखा बाजार खुद को संभाल नहीं पाया। आज का एक्शन और हफ्ते भर का जो पूरा एक समरी अगर हम समझे बाजार की, तो वो कैसे समझ सकते हैं? हफ्ते के आखिरी दिन भारतीय बाजारों में मिला जुला कारोबार रहा, लेकिन एक्शन भरा हफ्ता भी था और दिन भी। भले ही सेंसेक्स और निफ्टी, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग से आपको यह अंदाजा न लगे कि एक्शन ज्यादा था, लेकिन वाकई में आज फिर से रिकॉर्ड बनने का दिन था और आज रिकॉर्ड बनाया बैंक निफ्टी ने। जी हां, अब तक के सबसे ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई। पहली बार 36,100 के ऊपर बंद होने में बैंक निफ्टी कामयाब रहा। सेंसेक्स की भले ही हल्के हरे निशान में क्लोजिंग हुई हो, लेकिन लाइफ टाइम हाई क्लोजिंग होती हुई दिखी है और बैंक निफ्टी भी अपनी लाइफ टाइम हाई से 10 पॉइंट नीचे ही क्लोजिंग बेसिस पर यहां पर बंद होता हुआ दिखा और 15,257 का जो लाइफ टाइम हाई अब तक का है, उसके बेहद करीब दिन के दौरान पहुंचा भी। तो ओवरऑल आपको इंडेक्स देखकर शायद यह अंदाजा न लगे कि बाजार में एक्शन कितना था, लेकिन दोनों तरफ ट्रेड के मौके बाजार में बनते हुए दिखे। रिजल्ट्स के लिहाज से भरपूर एक्शन स्टॉक्स और सेक्टर्स में रहा। जो सुस्ती की वजह है वो ग्लोबल मार्केट से आती हुई दिख रही है। दुनिया भर के बाजारों में बहुत ज्यादा तेजी या मंदी का रुझान है नहीं और ये लगातार चौथा दिन था जब भारतीय बाजार भी बड़ी सुस्ती के साथ बंद होते दिखे। लेकिन एक अच्छी चीज जो दिखी है बाजारों में वो ये कि पूरे हफ्ते 5 के 5 दिन निफ्टी 15,100 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा और पूरे हफ्ते में सिर्फ एक बार 15,000 के नीचे थोड़ी सी देर के लिए फिसला। तो कहीं कहीं 15,000, 15,100 अब निफ्टी के लिए बड़े बेस के तौर पर सामने आता हुआ दिख रहा है। और जब दिग्गज शेयरों में निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी में एक्शन बहुत ज्यादा नहीं है, तो ये एक्शन पूरा मिड कैप, स्मॉल कैप शेयरों में फैलता हुआ नजर आ रहा है। उसकी दो बड़ी वजह, एक तो ये कि सेंसेक्स, निफ्टी इंडेक्स स्टेबल है तो आपको ट्रेडिंग के मौके बाहर ज्यादा मिलते हैं और दूसरा रिजल्ट सीजन जोरों पर है तो ढेर सारे कैश मार्केट के स्टॉक्स है 400-500 शेयर जो हर रोज अपने नतीजे पेश कर रहे हैं, उससे भी बाजार में एक्शन भरपूर बनता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल आप कह सकते हैं हफ्ते दर हफ्ते आपको बहुत ज्यादा बाजार में तेजी ना दिखे, लेकिन इंडेक्स के बाहर निकलकर देखेंगे तो बाजार में पूरा हफ्ता बड़े एक्शन वाला रहा है। अब बाजार पर यानी सोमवार को जो कारोबार शुरू होगा उसकी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं अनिल जी से। अब अनिल जी, नया हफ्ता और पहला दिन, क्या स्ट्रैटेजी होगी बाजार पर? बाजार को संकेत कहां से मिल सकते हैं और किन लेवल्स पर नजर रहे? जहां तक सोमवार और अगले हफ्ते का सवाल है तो अब रिजल्ट सीजन थोड़ा धीमे पड़ते हुए नजर आएंगे नतीजे अगले हफ्ते भी कई कंपनियों के, लेकिन कम हो जाएंगे। जो फुल फ्लेज बड़ा रिजल्ट सीजन था वो 15 तारीख के आसपास खत्म होने जा रहा है, तो अब छोटे मोटे थोड़े थोड़े रिजल्ट्स आएंगे, उन पर एक्शन रहेगा। लेकिन अगले हफ्ते के लिए जहां तक रेंज का सवाल है, इस हफ्ते हमने जो देखा वो ये कि 15,000 के आसपास बढ़िया बेस बना दिया, तो 15,000, 15,100 निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और कमजोरी का पहला संकेत तभी होगा जब 15,000 के नीचे जाकर निफ्टी बंद होने की कोशिश करे, तब तक तो कोई चिंता की बात ही नहीं। 15,250 के आसपास हल्की सी रुकावट है, जैसे इस बाधा को पार किया तो फिर निफ्टी 15,500, 15,550 की तरफ बढ़ने की तैयारी इस हफ्ते या एक्सपायरी तक, अगले हफ्ते तक कर सकता है। तो ये आपके लिए बड़ी रेंज निकल कर आ रही है निफ्टी के लिहाज से। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है 35,500 के आसपास अच्छा सपोर्ट ले रहा है और ऊपर 36,500 के आसपास हल्की रुकावट वाला मामला है। तो ये 1000 पॉइंट की रेंज है बैंक निफ्टी पर, जिस रेंज के बाहर किसी एक तरफ निकलेगा तो आपको ज्यादा एक्शन आता हुआ दिखेगा। अब जहां तक डायरेक्शन का सवाल है, अभी तक भले ही आपको इस हफ्ते 4 ट्रेडिंग सेशन एकदम सीमित दायरे में ऊपर नीचे सुस्ती वाली क्लोजिंग देखने को मिली, लेकिन ट्रेंड जो है वो अभी भी मजबूती का बरकरार है, यानी कि ऊपर जाने की संभावना अब भी बाजार के लिए ज्यादा है। हल्की रुकावट, थकावट के लेवल के संकेत आपको दिख सकते हैं, लेकिन मीडियम टर्म ट्रेंड में किसी तरह का कोई बदलाव है नहीं। ऐसे में बाजार थोड़े और मजबूत होने की कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते कि थोड़ा सा साथ आपको ग्लोबल मार्केट का चाहिए। वो मिल गया तो हमारे यहाँ फ्लोज, एफआईज की तरफ से खरीदारी मजबूत है, टेक्निकली बाजार मजबूत है। 5 दिनों से निफ्टी 15,100 के ऊपर बंद हुआ है तो कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं। बैंक निफ्टी लाइफ टाइम हाई पर बंद हुआ है, सेंटीमेंट अच्छा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ एक ही चीज है, आपको थोड़ा ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट और चाहिए और वो मिल गया तो अगले हफ्ते भारतीय बाजार फिर से दौड़ लगाते हुए नजर आ सकते हैं और नए लाइफ टाइम हाई की तरफ कम से कम निफ्टी तो बढ़ता हुआ दिख सकता है। बैंक निफ्टी भी बहुत ज्यादा दूर नहीं है, 600-700 पॉइंट बढ़े तो वहां से बैंक निफ्टी के लिए भी अच्छी नई लाइफ हाई बनाने के संकेत आते दिखेंगे। तो ओवरऑल बाजार में अब तक मोमेंटम तेजी की तरफ बरकरार है, जो अगले हफ्ते भी धीमे ही सही लेकिन आगे बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल सर, और रहेगी बाजार की ग्लोबल संकेतों पर नजर।